तो लापरवाही कब तक लोगों की जिंदगी छीनती रहेगी, इसी बड़े सवाल के साथ हम इस सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। मुंबई में एक बार फिर लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ी है। सीएसटी के पास फुट ओवर ब्रिज गिर गया और 6 जिंदगियों को निगल गया। 36 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें कई जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसके बाद कब क्या हुआ। हादसे से माया नगरी में हड़कंप, फिर जान पर भारी पड़ी लापरवाही। फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने से हादसा, कब थमेगा लापरवाही का सिलसिला? हादसे का जिम्मेदार कौन? मुंबई शहर गुरुवार शाम को एक बार फिर बड़े हादसे का गवाह बन गया। छत्रपति शिवाजी स्टेशन के पास एक फुट ओवर ब्रिज के गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जिनमें 3 महिलाओं समेत अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 36 लोग घायल हुए। लोगों की माने तो रोज की तरह मुंबई अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। सीएसटी स्टेशन के पास बने फुट ओवर ब्रिज पर लोग वैसे ही आ जा रहे थे जैसे रोज आते जाते थे। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि यही फुट ओवर ब्रिज उनके लिए मौत का जाल बिछाकर बैठा है। शाम 7:20 पर अचानक ही फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। जो लोग फुट ओवर ब्रिज पर मौजूद थे वो नीचे गिर गए और इसके मलबे के नीचे दब गए। नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां भी इसके मलबे के चपेट में आ गईं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस वक्त तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। न्यूज़ 24 ने जब बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनसे बात की या फिर रेलवे के अधिकारी से बात की, तो दोनों ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि हम पता करेंगे कि हमारी हद में आता है या नहीं आता है। जबकि बीएमसी की इसकी जिम्मेदारी थी कि इसके रखरखाव की, इसके मेंटेनेंस की। उसके बावजूद बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा जब न्यूज़ 24 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से बात करेंगे, यानी कि घटना के 1 घंटे बाद भी बीएमसी के अधिकारियों को ये पता नहीं कि आखिर ये ब्रिज किसके अंडर में आता है। यानी कि साफ है कि ये चाहे वो रेलवे हो चाहे वो बीएमसी के लोग हों, वो पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन इन 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब हर मुंबई कर पूछ रहा है। आपको बता दें, ये हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी लापरवाही है। कैमरा मिट्टू सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। गुरुवार की शाम 7:30 बजे के करीब में किस तरीके से जो हादसा हुआ है सीएसटी स्टेशन के पास, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये फुट ओवर ब्रिज है जो हम टॉप एंगल पे खड़े हुए हैं। दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो ब्रिज है 60% जो हिस्सा है जो ब्रिज का वो नीचे गिरता है और इसमें 35 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि ये सामने जो आप देख रहे हैं सीएसटी स्टेशन है और इसी फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके जो यात्री हैं या तो स्टेशन पर जाते हैं या तो स्टेशन से बाहर आते हैं। और जब ये ब्रिज गिरा नीचे, तो जो इसका मलबा गिरा, तो नीचे काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे जो सीएसटी चर्चगेट से लेकर ये वेस्टर्न सबब की तरफ, नवी मुंबई की तरफ, थाने की तरफ, कल्याण की तरफ जाने वाले लोग हैं, इसी ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं और उसी दौरान काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही 5 मिनट में मुंबई पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचने लगी। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को बुलाया गया। महज 2 से 3 मिनट की देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। लोगों को मलबे से निकालने की कवायद शुरू की गई। लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजने का सिलसिला शुरू किया गया। एम्बुलेंस के साथ
स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद की। करीब 1 घंटे के भीतर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फौरन उनका इलाज शुरू किया गया। लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने घायलों को खुद अस्पताल पहुंचाया। तो बाइक लेके पहुंचे तो हमने एक टैक्सी रुका है, सबसे पहला पेशेंट हम लोग ने डाले हॉस्पिटल में। जो क्या नाम था बंदे का? हाँ। सिराज नाम था बंदे का कुछ। तो उनकी क्या हालत थी, किस तरह से बना हुआ था, काफी ज्यादा इंजर्ड थे तो क्या? फिलहाल तो वो डेथ हो गए। तो अभी उनके डैडी वीडी और कितने लोगों को आप लोग बचा के यहाँ पर लेके आए? कम से कम 14 से 15 जन थे, सबको बचा के ले गए। उसमें से कुछ 2-3 की डेथ हो गई। 9 बजे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे की पूरी जानकारी दी और साथ ही कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बात यहाँ पर आज 7:20 पर जो बात दुर्घटना हुई, ये फुट ओवर ब्रिज का एक स्लैब गिरा, उसमें जो वहाँ पेडेस्ट्रियंस थे जा रहे थे वो स्वाभाविक था नीचे गिरने से घायल हुए, बहुत सीरियस हुए। ये ब्रिज किसने बांधा, किसके पास मेंटेनेंस के लिए था, इसके बारे में रेलवे और मुंबई महापालिका साथ मिलकर इंक्वायरी करेगी। रात 9:20 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे के लिए सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ब्रिज का ऑडिट करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है, कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। आप फिर से कहोगे ऑडिट रिपोर्ट मांगो, लेकिन जब ऑडिटर खुद कह रहा है कि माइनर रिपेयर्स की आवश्यकता है, क्या मीनिंग है ऑडिट रिपोर्ट से? वहीं रात 9:30 बजे से अस्पताल में घायल लोगों के घर वालों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो हादसे की खबर सुनने के बाद से ही दहशत में थे। इनमें से कुछ वो थे जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था और कुछ अपने घायल रिश्तेदारों की मदद में जुट गए थे। इस हादसे की बड़ी वजह लापरवाही थी और इसे लेकर बीएमसी और रेलवे के बीच ब्लेम गेम जारी था, जिसे देखते हुए हादसे के जिम्मेदार रेलवे और बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ धारा 304A के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। मुंबई से दीपक दुबे और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुंबई में सीएसटी के पास फुट ओवर ब्रिज गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर जांच जारी है। संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। देखिए। सीएसटी फुट ओवर ब्रिज हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग घायल हैं। इस वक्त हम हैं हादसे वाली जगह पर और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मलबा है वो पूरी तरह से हटा लिया गया है और अब सिर्फ ब्रिज का ढांचा बचा है। आप देख सकते हैं कि किस हालत में ये ब्रिज रहा होगा जब ये गिरा होगा और यहाँ से पूरी तरह से मलबा हटा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि जब एलिफिस्टन हादसा हुआ था तब मुंबई के सभी फुट ओवर ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया था और स्ट्रक्चरल ऑडिट में इस ब्रिज को फिट पाया गया था या ये कहा गया था कि इसको सिर्फ मरम्मत की जरूरत है, चलने लायक है। और अब इतना बड़ा हादसा हो गया तो सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी किसकी और क्या उस पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। ब्रिज हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कब तक, क्योंकि हर मुंबईकर जानना चाहता है कि क्या इस मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो एक केस दर्ज हुआ होता है, इंक्वायरी होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस मामले की बात करें तो इस ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट तक कराया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये ब्रिज चलने लायक है और इसको सिर्फ मरम्मत की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया क्या उन पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।